अगर लाइफ में दीमक के रोल में कुछ फिट बैठता है तो वो है अफवाह। जी हाँ, अफवाह एक ऐसा जरिया है जिसका इस्तेमाल किसी को बर्बाद या खत्म करने के लिए भी किया जाता है। और कुछ ऐसी ही स्टोरी लेकर आ रहे हैं आर माधवन। हेलो पीपल, वेलकम बैक ऑन सिनेमागिरी एंड आई एम योर होस्ट श्रद्धा। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी को खुद आर माधवन ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी को कैसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। नंबी नारायण, एक इंडियन साइंटिस्ट के लाइफ के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से लोगों को रूबरू करवाएगी कि कैसे एक अफवाह, एक झूठ, एक सच्चे देशभक्त की न सिर्फ देशभक्ति पर सवाल उठाता है बल्कि देश की प्रोग्रेस पर भी असर डालता है। आइए देखते हैं अपने इस रिपोर्ट में। जरा सोचिए कि किसी की ये गलती या साजिश अगर आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, आपके जुनून, आपके हौसले को किसी लायक ना छोड़े, तो आप कैसा महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही जीवन रहा है इंडियन साइंटिस्ट नंबी नारायण का। नंबी नारायण वो सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर ठुकरा इंडियन की स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1994 में एक रोज वो जब अपने घर त्रिवेंद्रम में थे, कुछ पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करके ले गए। पूछने पर भी नहीं बताया कि आखिर वजह क्या है। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर्स में अचानक ये न्यूज छाप दिया जाता है कि नंबी नारायण एक जासूस हैं और एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। नंबी नारायण के अरेस्ट होने के ठीक एक महीने पहले मालदीवियन विमेन मरियम रशीदा और उसके दोस्त फौजिया हसन को अरेस्ट किया गया था। इन दोनों पे चार्जेस लगे थे कि ये वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी इंडिया में रह रहे थे और इंट्रोगेशन में पता चला कि ये दोनों एक जासूस हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर इनकी नजर थी। उस वक्त नंबी नारायण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि नंबी नारायण के स्ट्रगल और उनके बिखरते सपने के बारे में। यही नहीं, इस इल्जाम के बाद उन्हें काफी मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का भी सामना करना पड़ा था और कैसे एक सच्चा देशभक्त साजिश की बलि चढ़ गया। जनवरी 1995 में उन्हें बेल मिल गई और 1996 में सीबीआई ने अनाउंस कर दिया कि नंबी नारायण पे लगे सारे इल्जाम झूठ है और फाइनली 1998 में केरला गवर्नमेंट के इस केस को डिसमिस भी कर दिया गया और केरला गवर्नमेंट ने नंबी नारायण को कंपनसेशन भी दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। नंबी नारायण का सपना उस तरीके से पूरा ना हो सका जिस तरीके से वो चाहते थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे वो 15 सालों का प्रोग्रेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दे और बिना किसी दूसरे देश से मदद लिए इंडिया के पास अपने खुद के रॉकेट्स हो। नंबी नारायण को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ट्रेलर काफी इम्पैक्टफुल रहा है और देखना ये होगा कि मूवी क्या कमाल दिखाती है। कलेक्शन करना या ना करना अलग की बात है, लेकिन जरूरी है सच्ची स्टोरी सबको पता चले। सब जाने कि पैट्रियोटिज्म को फॉलो करना कभी कभी आपको बर्बाद भी कर देता है, लेकिन फिर भी एक सच्चे देशभक्त के जुनून को कम नहीं कर सकता। तो ये थी नंबी नारायण की लाइफ की स्टोरी और यही स्टोरी आर माधवन मूवी के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे थे सिनेमागिरी मेरे यानी श्रद्धा के साथ। बॉलीवुड के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और एक्सक्लूसिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद सिनेमागिरी।